देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाला कोई राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। और जहां तक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का सवाल है, करीब करीब एक अंदाजा सबको है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है, कितनी सीट इधर उधर होगी, तो हम उस पर नहीं जाना चाहते। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से, जैसा आपने खुद ने भी कहा, पिछली बार 2019 में संयुक्त शिवसेना और बीजेपी मिलकर के दो 42 सीट आई थी। 48 में से 6 सीट उनको नहीं मिल पाई। उसमें से एक चंद्रपुर की कांग्रेस, अमरावती निर्दलीय नवनीत राणा जी, और बाकी ये शरद पवार जी की पार्टी, बारामती हो, सिरूर। इस तरह से 48 सीटों का जो 2019 में चित्र था, उस चित्र को लेकर, आज उस गणित को लेकर आज की तारीख में 2024 में हम लोग आकलन नहीं लगा सकते। 2019 से लेकर 2024 के बीच में जितनी राजनीतिक उठापटक महाराष्ट्र में हुई है, उसको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें यह तय करना होगा कि किस राजनीतिक दल या किस गठबंधन के पास कितनी ताकत यहाँ पर है कि वो अपना यहाँ पे असर दिखा सकते हैं, या महाराष्ट्र के किस इलाके में, चाहे वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, मुंबई का रीजन हो, विदर्भा हो, सब जगह अलग अलग राजनीतिक समीकरण है, अलग अलग अपने व्यक्ति विशेष का या दलों का या गठबंधन का असर है। तो उन सारे व्यापक रूप से सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमें वो देखना होगा। और मौजूदा जो जिस तरह से दोनों गठबंधनों ने, चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, पूरा जोर मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में लगा दिया है। और महाराष्ट्र में 48 सीटों पर इसीलिए शायद नीतिगत तरीके से 5 चरणों में चुनाव करवाया गया। और जो हालात और जो ग्राउंड लेवल की जो फीडबैक हमको मिल रही है, मोदी जी द्वारा किए गए पिछले 10 साल के कार्यों को, देश को विकास की जो एक गति मिली है, देश में एक जो शांति का माहौल बना है, और सबसे बड़ा चीज जो 500 साल से जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, वो 22 जनवरी 2024 को एक भव्य राम मंदिर के निर्माण होकर के वहां प्राण प्रतिष्ठा के रूप में वो समय आया। वो शायद जनता को बहुत ज्यादा मन भाया है और जनता के दिलों में उतरा है। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही एक असरदार करने वाला एक मुद्दा रहेगा और है, क्योंकि लोगों की दिल की कामना थी बरसों से। क्योंकि कम से कम 90 से तो हम ही देख रहे थे कि ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, आंदोलन हो रहे हैं, रथ यात्राएं निकल रही है, कार सेवक जा रहे हैं, जगह जगहों पर पूजन हो रहे हैं। हर जगह ये था कि हमको राम मंदिर का निर्माण करना है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, मैं परसों भी कोई मेरे से इंटरव्यू में मैं कह रहा था कि आज तक विपक्ष में रहने वाले लोगों ने जो बीजेपी और उनके साथियों को ये कह के हर चुनाव में 1990 के बाद चिढ़ाया है, जब जब चुनाव आते हैं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर कहाँ बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के हाथ में था मोदी जी और उनके सहयोगी दलों के खिलाफ, वो मुद्दा छिन गया है। राम मंदिर का निर्माण और वहां प्राण प्रतिष्ठा का हो जाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो 1990 के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें जो नारे लगते थे, वो अब नारा विलुप्त हो गया है। ये विपक्ष के हाथ से वो चीज चली गई। और आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने एक जो विजन रखा है, जिस तरह से वो देश को प्रगति की पथ पे ले जाना चाहते हैं, शायद कहीं न कहीं लोगों के मनों में वो उतरा है। और प्लस जो यहाँ महाराष्ट्र की पिछले 2 साल से जो राज्य सरकार है, वो शिंदे जी के एक कर्मठ नेतृत्व में, उनके साथ फडणवीस जी, और 6-7 महीने से अजित पवार जी, ये तीनों लोगों को जो संयुक्त एक मजबूती के साथ जो सरकार चल रही है, जो विकास यहाँ पे हो रहे हैं, विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो आए, जैसे अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो, तमाम विकास के काम जो यहाँ पे चल रहे हैं। आपने देखा बीच में पर्यावरण को लेकर के कोई थोड़ी चिंता का विषय बना, तो शिंदे जी खुद महानगर पालिका के कर्मचारियों के साथ रोड पे आए,
डीप क्लीन ड्राइव के द्वारा उन्होंने साफ सफाई अभियान चलाया और हमने देखा पर्यावरण काफी कंट्रोल में, नियंत्रित स्थिति में वो आया। तो ये मेरा कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मजबूती से जनहित में, जन कल्याण के जो कार्य कर रहे हैं, विभिन्न योजनाएं जो उन्होंने लाई, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, सारे वर्ग इसमें मुझे लगता है सम्मिलित हुए और वो जो काम उनके लिए हो रहा है वो उन तक पहुंचा है, उनके दिलों में उतरा है। और हमें आशा है कि एनडीए 2019 का जो अपना परफॉर्मेंस रहा उसको तो रिपीट करेगी। वो 42 सीट रिटेन करने के बाद जो अमरावती नवनीत राणा जी निर्दलीय जीती थी, वो इस समय भाजपा की उम्मीदवार बनी, तो वो सीट प्लस सुनील तटकरे जी रायगढ़ से शरद पवार की पार्टी से जीते, वो अब इस बार एनडीए के सहयोगी दल के रूप में लड़ रहे हैं। और एक सीट और है जहाँ पे परभनी, जहाँ पे बड़ी मजबूती के साथ एनडीए का वो जानकर जी चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तरह से 45 सीट तो बिल्कुल एक ऐसा एहसास हो रहा है कि एनडीए बड़ी मजबूती के साथ जीतने जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र होगा, जो काफी मजबूत, सबल समर्थन और एक आधार केंद्र सरकार जो बनने जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार, उसमें अपना योगदान देगा। मुझे आशा है कि जो माहौल दिख रहा है वो माहौल रिजल्ट में भी परिणति होगी और 4 जून की शाम आते आते हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जितना ही महत्वपूर्ण राज्य एनडीए के लिए महाराष्ट्र साबित होगा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने समर्थन के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा।